राजस्थान की तपती हुई रेगिस्तान में, जहां दिन में रेत आग की तरह जलती और रात में हवाएं डर की आवाज बन जाती। वहां मौजूद है एक ऐसा गांव जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जहां कभी हजारों लोग रहा करते थे, जहां खुशहाली थी, व्यापार था, मंदिरों की घंटियां बजती थी। लेकिन एक रात पूरा गांव अचानक गायब हो गया। न कोई लाशें मिली, न कोई लड़ाई के निशान, बस खाली घर, टूटे दरवाजे और एक शराब। आइए कुलधरा के वो रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं जो आज तक अनसॉल्व है। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 17 किलोमीटर दूर थार रेगिस्तान के बीच स्थित है कुलधरा विलेज। आज ये गांव केवल खंडरों में बदल चुका है, लेकिन एक समय ऐसा था जब ये गांव राजस्थान के सबसे समृद्ध गांवों में से एक गिना जाता था। ये गांव पत्थरों से बने शानदार घरों, चौड़ी गलियां, मंदिरों और उन्नत जल व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। रेगिस्तान में होने के बावजूद भी यहाँ खेती होती थी और यही बात इतिहासकारों को सबसे ज्यादा हैरान करती है। कुलधरा केवल एक विलेज नहीं, ये 84 विलेज का एक विशाल समूह का केंद्र माना जाता था। आज लोग इसे घोस्ट विलेज यानी भूतिया गांव कहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गांव सच में भूतिया या इसके पीछे छुपा है इतिहास का सबसे दर्दनाक सच। करीब 700 साल पहले पाली क्षेत्र में कुछ ब्राह्मण परिवार जैसलमेर आए। इन लोगों को पालीवाल ब्राह्मण कहा गया, लेकिन ये लोग सिर्फ पूजा पाठ नहीं कराते। ये लोग बेहद बुद्धिमान व्यापारी, कुशल इंजीनियर और रेगिस्तान में खेती करने के विशेषज्ञ थे। इन्होंने थार रेगिस्तान में ऐसी तकनीक विकसित की जिससे बहुत ही कम पानी में खेती संभव हो सके। ये खंडीन नाम की जल संरचना तकनीक का इस्तेमाल करते। इस तकनीक में बारिश का पानी को इकट्ठा किया जाता था और उसी पानी को खेती में उपयोग किया जाता था। रेगिस्तान में गेहूं और चना उगाना उस समय लगभग इम्पॉसिबल माना जाता, लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने ये कर दिखाया। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। उनकी संपत्ति, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी एकता पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि अगर कोई नया परिवार गांव में बसता तो गांव का हर परिवार उसे एक ईंटा और एक सोने का सिक्का देता था ताकि वो नया जीवन शुरू कर सके। यानी एक समाज केवल अमीर ही नहीं बल्कि बेहद संगठित और मददगार भी था। इतिहासकारों के अनुसार कुलधरा विलेज की स्थापना लगभग 1291 ईस्वी में हुई। ये गांव पालीवाल ब्राह्मण ने बसाया था। कहा जाता है कि काथर नामक एक पालीवाल ब्राह्मण सबसे पहले यहाँ आकर बसा था। उसने यहाँ एक तालाब बनाया। धीरे धीरे और परिवार बसते गए। कुछ ही वर्षों में कुलधरा एक समृद्ध नगर बन गया। ये गांव पूरी प्लानिंग के साथ बनाया गया। यहाँ की गलियां सीधी थी, घर पत्थरों से बनाए गए थे ताकि गर्मी कम लगे। हर घर में हवा आने जाने की व्यवस्था थी। आज भी खंडरों को देखकर लगता है कि ये गाँव अपने समय में काफी आगे था। यहाँ मंदिर था, कुएं था, बाजार थे, सामुदायिक भवन भी मौजूद था। इतिहासकारों को यहाँ कई शिलालेख भी मिले जो बताता है कि ये गांव आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कितना विकसित था। कुलधरा की सबसे बड़ी ताकत थी व्यापार। उस समय राजस्थान से होकर कई व्यापारिक रास्ते से गुजरते थे। पालीवाल ब्राह्मण व्यापारियों से जुड़े हुए थे। वे अनाज, मसाले और अन्य सामानों का व्यापार करते। इनके अलावा इनकी खेती भी बहुत ही सफल थी। इनकी खंडीन तकनीक इतनी प्रभावशाली थी कि रेगिस्तान में भी अच्छे फसल हो जाते थे। धीरे धीरे कुलधरा और आसपास के 84 गांव बेहद समृद्ध हो गया। लेकिन इतिहास गवाह है, जब कोई समाज अमीर बनता है तो सत्ता की नजर उस पर पड़ जाती है और यही कुलधरा के साथ भी हुआ। 18वीं से 19वीं सदी के दौरान जैसलमेर राज्य में एक बहुत ही शक्तिशाली दीवान था जिसका नाम था सलीम सिंह। ये राज्य का प्रधानमंत्री, लेकिन लोक कथाओं में उसे एक क्रूर और लालची शासक के रूप में याद किया जाता। कहा जाता है कि इसने जनता पर भारी टैक्स लगा दिए थे, खासकर पालीवाल ब्राह्मणों पर, क्योंकि वो जानता था कि वे अमीर हैं। कुछ कहानियों के अनुसार उसकी नजर कुलधरा
कुलधरा गांव की मुखिया की सुंदरी बेटी पर पड़ी। वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पालीवाल साम्राज्य ने इसका विरोध। तब सलीम सिंह ने धमकी दी, अगर लड़की नहीं दी गई तो पूरे गांव को बर्बाद कर दिया जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि अत्याचार और भारी टैक्स ही गांव को छोड़ने की असली कारण। ये कहानी का सबसे मिस्टीरियस पार्ट है। कहा जाता है कि एक रात कुलधरा और आसपास के 83 विलेज के लोग अचानक अपने घर छोड़कर चले गए। हजारों लोग एक ही रात में गायब हो गए। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो पूरा गांव खाली था। घर खुले पड़े थे, बर्तन वहीं रखे थे, इंसान वहां एक भी नहीं था। लोक कथाओं के अनुसार गांव छोड़ने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने एक श्राप दिया था कि गांव कभी दोबारा बस नहीं पाएगा, और यही कारण है कि आज कुलधरा वीरान पड़ा है। आज भी स्थानीय लोग मानते हैं कि कुलधरा श्रापित है। कहा जाता है कि जिसने भी यहाँ बसने की कोशिश की उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने रात में चीखें सुनने का दावा किया, कुछ ने कदमों की आवाजें सुनी। कई टूरिस्ट कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ अजीबो बेचैनी आवाजें महसूस होती है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इसका कोई प्रमाण नहीं, लेकिन गांव का डरावना माहौल लोगों को डरा जरूर देता है। इतिहासकार और वैज्ञानिक इस कहानी को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। उनके अनुसार कुलधरा वीरान होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पानी की कमी, सूखा, भारी टैक्स, भूकंप, आर्थिक संकट। 2017 में एक स्टडी में दावा किया गया कि इन क्षेत्रों में भूकंप आया था। खंडरों में टूटे हुए खंभे और दीवारें इस बात की ओर इशारा करती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि लगातार सूखे और पानी की कमी ने लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर की। यानी संभव है कि शराब केवल एक लोक कथा और असली कारण प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक अत्याचार रहे होंगे। रात में कुलधरा के अंदर जाना आज भी कई लोग को डराता है। वहाँ के लोग बताते हैं कि रात में यहाँ अजीबो गरीबो आवाज सुनाई देती। कुछ पैरानॉर्मल टीमों ने यहाँ जांच भी की, हालांकि किसी अलौकिक शक्ति या पक्का सबूत नहीं। लेकिन एक बात सच है, इस गांव का सन्नाटा इंसान को अंदर से डरा देता। कुलधरा के खंडर आज भी उसकी महान वास्तुकला की कहानी बताते हैं। यहाँ के घर पत्थर से बने थे, गलियां वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई थी, हर घर में हवा और रोशनी का ध्यान रखा गया था। रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए खास डिजाइन बनाई गई थी। इतिहासकारों के अनुसार ये गांव अपने समय के उन्नत इंजीनियरिंग का उदाहरण था। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि केवल कुलधरा ही नहीं बल्कि आसपास के 83 विलेज खाली हो गए। इतने बड़े पैमाने पर पलायन इतिहास में दुर्लभ है। ये दिखाता है कि पालीवाल समाज में कितनी एकता थी। आज कुलधरा राजस्थान का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। हर साल हजारों लोग यहाँ घूमने आते हैं। यूट्यूबर्स, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी यहाँ आते रहते। राजस्थान सरकार ने इसे संक्षिप्त स्मारक घोषित किया। कुलधरा पर कई हॉरर शो और डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। कई बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग भी यहाँ हुई। ये गांव का मिस्टीरियस फिल्म मेकर को और भी अट्रैक्टिव करती है। आज भी कुलधरा पूरी तरह से वीरान। यहाँ केवल टूरिस्ट दिन में आते हैं, रात में रुकने की अनुमति नहीं दी जाती है। कुलधरा केवल भूतों की कहानी नहीं, ये सम्मान, एकता और अत्याचार के खिलाफ होने वाली कहानी की। पालीवाल ब्राह्मणों ने इज्जत बचाने के लिए अपना घर छोड़ दिया, लेकिन झुके नहीं। आज भी जब थार रेगिस्तान की हवाएं कुलधरा की टूटी दीवारों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद बोल रहा है। क्या सच में इस गांव को सरापा गया? क्या सच में यहाँ आत्माएं भटकती है, या केवल समाज का एक दर्दनाक कहानी है? सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन कुलधरा आज भी भारत की सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक गिना जाता, और शायद आने वाले कई 100 साल तक ये मिस्ट्री पूरी तरह खत्म नहीं हो। थैंक यू वेरी मच।